गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं संदीप आज फिर जो है वो आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर के आपके साथ में जो है वो हाजिर हुआ हूँ। जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है क्लास 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस की, उसमें फर्स्ट चैप्टर की जो है वो आपके कंसेप्ट चल रहे हैं। उसमें से फर्स्ट 2 कंसेप्ट हमने जो है फर्स्ट वीडियोज़ में जो है देख लिए थे। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अगर मैं इंटरलिंक करूँ तो हमने जो है वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो किया था वो सोवियत सिस्टम और उसके फीचर किए थे, एंड देन जो है वो उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर किए थे। और आज हमारा जो है ये थर्ड कंसेप्ट है जिसमें जो है वो आप स्टडी करोगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, विच मीन्स कि आपके जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके क्या रिजल्ट निकले, क्या वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़े या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो देखने को मिले, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग जो है कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपने इनमें से कोई 6 जो है वो आपने याद रखने। सबसे पहले जो कॉन्सिक्वेंस है वो है आपका वर्ल्ड बिकेम है यूनिपोलर। आप सब लोगों को पता है कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम जो है वो हमारा जो वर्ल्ड है वो दो ब्लॉक के द्वारा, दो पावर्स के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था। बट जब आपका 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उस टाइम आपकी जो वर्ल्ड में सिर्फ इकलौती अमेरिका ही पावर जो है वो बच गई, जिसको जो है वो हम लोग बोल देते हैं कि वर्ल्ड की इकलौती या यूनिपोलर वर्ल्ड में जो है वो एग्जिस्ट कर गई। आपकी जो है वो बेसिकली वर्ल्ड जो है एक पावर के हाथ से डोमिनेट जो है वो किया जाने लगा। या इसी के साथ आप एक और अलग पॉइंट पे बना सकते हो कि अमेरिका स्टार्टेड टू डोमिनेट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, जो सेकंड आपका कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, वो है आपका नेचुरल सी बात है डिक्रीजमेंट ऑफ सोशलिज्म। क्योंकि आप सब लोगों को पता है बच्चे कि डिसइंटीग्रेशन से पहले जो यूएसएसआर था, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। जब ये आपका ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो नेचुरल सी बात है ये जो 15 कंट्रीज जो आपका सोशलिज्म को फॉलो करती थी, तो कहीं ना कहीं उनके नंबर में डिक्रीजमेंट जो हो गया, जिस करके आपकी जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो डिक्रीज देखने को मिली। दैट इज द सेकंड कॉन्सिक्वेंस। हम थर्ड कॉन्सिक्वेंस की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पिछले पॉइंट में भी मैंने बताया कि 15 नई कंट्रीज का जो है वो इस वर्ल्ड में एमरजेंस हुआ। दैट इज अनदर इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। नेक्स्ट आप लोगों को पता है आज के टाइम में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है, और रशिया जो है वो आपकी सक्सेसर बनती है यूएसएसआर की, जो कि जो है वो कंटिन्यूटी में काम जो है वो करती है। या रशिया के सारे जो एग्रीमेंट है, ट्रीटीज है, या आपका जो है जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जिन भी कंट्रीज के साथ उन्होंने जो है रिलेशन मेंटेन करे हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं रशिया को, एंड देन जो है रशिया उनको लुक आफ्टर जो है वो करता है। नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी। नेचुरल सी बात है, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी जो है वो आपकी डिक्लाइन होगी, तो उसके जो अपोजिट में चल रही आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, वो जो है एकदम से इंक्रीज करेगी, राइज जो है वो देखने को मिला। दैट इज अनदर कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट विच। उसके बाद है डिक्लाइन इन मिलिट्री अलायंसेस। आप सब लोगों को पता है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर आपकी दोनों जो ब्लॉक थे उन्होंने जो है वेरियस काइंड की अलायंसेस जो है वो बनाई थी, मिलिट्री ब्लॉक्स जो है वो क्रिएट करे थे, जिसमें जो है वो आपने देखा कि सीटो, सेंटो, नाटो जो अभी भी जो है वो काम कर रही है, या आपका जो वार्सा पैक्ट जो यूएसएसआर ने बनाया था। तो इन सब का जैसे ही जो है ये कोल्ड वॉर एंड हुई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो ये जो मिलिट्री पावर थी वो सारी की सारी जो है मिलिट्री अलायंसेस जो सारी की सारी डिसइंटीग्रेट जो है वो हो गई। नेक्स्ट है आपका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब वर्ल्ड लेवल पे एक पावर जो है वो बच गई, ठीक है, ओनली यूएसए जो है वो बच गया, तो देन जो है वो आपका अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, आपका जो है गेट हो गया, जिसको बाद में जो है वो बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया गया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया गया, डब्ल्यूटीओ में। तो
उन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका होना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो आपका लास्ट कॉन्सिक्वेंस है, ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिज्म टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, कि अब जो है कंट्रीज सोशलिज्म को छोड़ करके कैपिटलिज्म की तरफ जा रही थी। तो अगले चैप्टर में आप ये भी देखोगे कि कैसे 1991 में ही इंडिया ने भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी और उसी के साथ जो एलपीजी रिफॉर्म को अडॉप्ट किया। सो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ जो जाने का एक जो है वो आपका स्टेप था। सो 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, 15 नई कंट्रीज में आपका जो है वो बंट गया, तो उन 15 में से ही बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने जो है वो आपका सोशलिज्म की जगह डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो इन आपके जो है वो 8 आपके जो है मैंने यहाँ पर पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं। इनमें से आप लोग जो है वो कोई 6 याद रख सकते हैं, उनको जो है वो एक्सप्लेन करके आप लोग जो है लिख सकते हैं, या अगर आप जो इसी तरीके से भी लिख के आएंगे और उसको जो है वो हार्डली लाइनों में बना करके आएंगे, देन जो है वो आप लोगों को एग्जामिनर हाफ मार्क्स तो जरूर ही प्रोवाइड करेगा। सो इस करके जो है इनमें से बेसिक्स को जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी जो है किसी तरह की कोई क्वेरी किसी बच्चे की रहेगी रिगार्डिंग सिलेबस और रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट विच आई डिस्कस यस्टरडे और टुडे, आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इजीली कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे। इसी के साथ हम लोग जो है वो कल मिलेंगे एक छोटी सी वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपका शॉक थेरेपी रहेगा। उसके फीचर रहेंगे और साथ ही साथ जो है उसके अगले जो वीडियो होगी वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी की जो है रहेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।